देखिए ऐसा है कि बीड़ी सिगरेट इस सब के सब चीज जो है ना वो ड्रग में शामिल होते हैं। ड्रग इन्हें कहा जाता है। हमने आपने पता नहीं किसने किसने कभी ना कभी सिगरेट बीड़ी पीकर इस्तेमाल तो किया ही होगा, कम से कम टेस्ट जानने के लिए, कम से कम धुआं उड़ाने का मजा लेने के लिए। ऐसे में अगर हमारे महात्मा गांधी ने भी कभी इन चीजों को ट्राई किया तो क्या बुरा किया। सोशल मीडिया पे वायरल होने लग गए हैं। दरअसल ये कहानी खुद महात्मा गांधी के जीवनी पर बनाई गई एक किताब में लिखी है। आपको बताते हैं, वो एक ऑटोग्राफी है जिसका नाम है सत्य के प्रयोग। इसमें गांधी जी ने बताया कि पहली बार जब उन्होंने बीड़ी पी तो उनका मन विचलित हो गया। तब उनकी पिता की आंखों से आंसू निकल आया, जिसे अपनी जिंदगी का सबसे दुखी चित्र बताते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का शौक हुआ। हमारे पास पैसे नहीं थे। हम दोनों में से किसी एक का ख्याल तो नहीं था कि बीड़ी पीने में कोई फायदा है, नुकसान है, पर गंध में भी अपना अलग आनंद आता है। हमें लगा सिर्फ धुआं उड़ाने में ही कुछ मजा है। मेरे काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी। उन्हें और दूसरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी बीड़ी फूंकने की इच्छा हुई। गांधी जी अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि गांठ में पैसे तो नहीं, इसलिए काका जी पीने के बाद बीड़ी के जो ठुंठ फेंक देते, हमने उन्हें चुराना शुरू किया। पर बीड़ी के ये ठुंठ हर समय मिल नहीं सकते थे और उनमें से बहुत धुआं भी नहीं निकलता था। गांधी जी लिखते हैं, हमने इसलिए नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसे में से एक आध पैसा चुराने की आदत डाली। हम बीड़ी खरीदने लगे, पर सवाल यह पैदा हुआ कि उसे संभाल कर रखे कहां। हम जानते थे कि बड़ों के देखते तो बीड़ी पी ही नहीं सकते। जैसे तैसे 2-4 बीड़ी चुराकर कुछ हफ्ते काम चलाया। इसी बीच सुना कि एक पौधा होता है जिसके डंठल बीड़ी की तरह जलते हैं, फूके जा सकते हैं। हमने फिर उन्हें खोजा और फूकने लगे। हमें दुख इस बात का था कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ऊब गए। हमने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया, पर आत्महत्या कैसे करें, जहर कौन दे। हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु हो जाती है। हम जंगल में जाकर बीज ले आए। शाम का समय तय किया। केदारनाथ जी के मंदिर की दीपमाला में भी घी चढ़ाया। दर्शन के लिए एकांत खोज लिया, पर जहर खाने की हिम्मत नहीं हुई। मगर तुरंत ही मृत्यु ना हुई तो क्या होगा, मरने से लाभ क्या, क्यों ना ये सब सह लिया जाए। फिर भी 2-4 बीज खाया, अधिक खाने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों मौत से डरे। ये निश्चय किया कि राम जी के मंदिर जाकर दर्शन करके शांत हो जाएंगे और आत्महत्या की बात भूल जाएंगे। मेरी समझ में आया कि आत्महत्या के विचार करना सरल है। आत्महत्या के इस विचार का परिणाम ये हुआ कि हम दोनों झूठी बीड़ी चुराकर पीने की और नौकर के पैसे जुड़ाकर बीड़ी खरीदने और फूकने की आदत भूल गए। फिर कभी बड़ेपन में पीने की कभी इच्छा नहीं हुई। मैंने हमेशा ये माना कि ये आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। दुनिया में बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक क्यों है, इसे मैं कभी नहीं समझ सका हूं। रेलगाड़ी के जिस डब्बे में बहुत बीड़ी पी जाती है, वहां बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और धुएं से मेरा दम घुटने लगता है। फिर मैंने फैसला किया कि कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे लगा कि पिताजी के सम्मुख अपना दोष स्वीकार भी कर लेना चाहिए, पर जीभ न खुली। पिताजी मुझे पीटेंगे इसका डर तो था ही। मुझे याद नहीं कि कभी हमसे किसी भाई को पीटा हो, पर खुद दुखी होंगे, शायद सिर फोड़ लें। मैंने सोचा कि ये जोखिम उठाकर भी दोष कबूल कर लेना चाहिए, उसके बिना शुद्धि नहीं हो सकती। आखिर मैंने सोचा चिट्ठी लिखकर दोष स्वीकारा जाए और माफी मांग ली जाए। मैंने चिट्ठी लिखकर हाथों हाथ दी। चिट्ठी में मेरा सारा दोष स्वीकार किया, सजा चाही। मैंने विनती की वे अपने को दुख में ना डालें। कांपते हाथों चिट्ठी पिताजी के हाथ में दे दी। मैं उन्हें तख्त के सामने बैठ गया। उन दिनों वे बीमार से पीड़ित थे, इस कारण बिस्तर पर ही लेटे रहते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, आंखों से मोती की बूंदें टपकी, चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंदी, चिट्ठी फाड़ डाली और स्वयं पढ़ने के लिए उठ बैठे, फिर सो गए। मैं भी रोया। पिताजी का दुख समझ गया। अगर मैं चित्रकार होता तो वे चित्र बना सकता। आज भी वो मेरी आंखों के सामने इतना स्पष्ट है। गांधी जी ने जो लिखा है मित्रगण, जानने के बाद दुख तो हमको भी बहुत हुआ। वाकई में पिताजी की आंखों में आंसू देखना बहुत ही ज्यादा कष्टदायक वाला सिचुएशन होता है। वैसे गांधी जी की कही हुई बातों पर आप कितने सहमत हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। बने रहें देसी भारत के साथ। नमस्कार। हर हर महादेव।